मुरादाबाद में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी की नीतियों ने आपके कारोबार और भविष्य को किया बर्बाद। प्रियंका गांधी ने कहा, नोटबंदी से व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ, जीएसटी लाकर व्यापारियों की कमर तोड़ी गई। प्रियंका ने महंगाई का भी मुद्दा उठाया। कहा, विकास के लिए चीन की तरह से एक एक हुनर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। सहारनपुर में अमित शाह ने भरी हुंकार। कहा, योगी ने गुंडा माफिया से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कराया मुक्त, अब बेटियों के साथ बदसलूकी करने की किसी की मजाल नहीं। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। कहा, योगी राज में प्रदेश में अपराध कम हुआ, आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी की वजह से दिल की दूरियां भी हुई कम, पिछले 7 साल में पिछड़े दलित सभी की समस्याएं हो रही हैं खत्म। अमित शाह ने गन्ना मिलों के बंटवारे में धांधली का मुद्दा उठाया। कहा, बीजेपी की सत्ता में आने के बाद एक भी मिल नहीं बेची गई, योगी सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म किया। सीएम योगी ने सहारनपुर में पलायन का मुद्दा उठाया। कहा, पिछली सरकार में विकास का नहीं था एजेंडा, इसलिए हो रहा था पलायन। योगी ने सहारनपुर और मुजफ्फरनगर दंगों का भी जिक्र किया। कहा, मुख्य आरोपियों को सीएम हाउस में सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर में मां शांकु भरी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी रहे मौजूद। बुंदेलखंड दौरे को दूसरे दिन ललितपुर में अखिलेश यादव की रैली। योगी सरकार को बताया बुलडोजर वाली सरकार, वोट का बुलडोजर चलेगा तो बीजेपी का पता नहीं चलेगा। अखिलेश ने रैली में सीधे योगी पर किया अटैक। कहा, योगी वही जो दूसरों का दर्द समझे। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जानबूझकर महंगाई बढ़ाने का भी आरोप लगाया। महंगे तेल के कारण आम आदमी गाड़ी से नहीं चल सकता। अखिलेश की रैली में ओम प्रकाश राजभर और कृष्णा पटेल भी मौजूद। अखिलेश ने कहा, हम रंगों को जोड़ने का कर रहे हैं काम। अयोध्या काशी के बाद मथुरा वाले ट्वीट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सफाई। बीजेपी के चुनावी एजेंडे में मंदिर का विषय मुद्दा नहीं रहा, मंदिर आस्था का मुद्दा है, चुनाव का नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जो लोग राम मंदिर बनने का विरोध करते थे, अब वही लोग राम मंदिर में माथा टेक रहे हैं। आने वाले दिनों में काशी और मथुरा में दिखेगा ये दृश्य। मायावती का केशव प्रसाद मौर्य पर हमला। कहा, केशव का बयान बीजेपी का आखिरी हथकंडा, हिंदू मुस्लिम सियासत से जनता को सावधान। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले संजय सिंह, बीजेपी पर लगाया राम मंदिर का चंदा चोरी करने का आरोप। कहा, इन्हें अयोध्या, काशी और मथुरा पर बोलने का हक नहीं। कल से फिर बंद होंगे दिल्ली के सभी स्कूल। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से लिया फैसला, अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। AQI 500 के करीब पहुंचने पर स्कूल खोलने पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। कहा, बड़े वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को 24 घंटे की डेडलाइन दी। कहा, आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम एक्शन लेंगे। कल सुबह 10 बजे अगली सुनवाई। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची। सुबह कई इलाकों में नजर आई धुंध। प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवाती तूफान जवाद के खतरे को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने हालात के बारे में ली जानकारी। बैठक में गृह सचिव, कैबिनेट सचिव भी मौजूद रहे। एनडीआरएफ के डीजी ने बैठक में तैयारियों की दी जानकारी। एनडीआरएफ राज्य सरकारों के संपर्क में जो मांग की गई वो हमने मुहैया कराई। गुजरात के गिर सोमनाथ में तूफान का कहर। नवा बंदर में 10 से 12 नाव के डूबने की भी आशंका। तेज हवाओं के चलते नाव डूबी। तेज हवाओं में 10 से 15 मछुआरे भी लापता, कुछ मछुआरों के घायल होने की खबर। लापता 8 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नौका पर तैनात 12 क्रू मेंबर्स में से 4 लौटे। कोस्ट गार्ड की शिप पर पुलिस की एक टीम भी तैनात। अरब सागर में जहाज के इंजन रूम में लगी भीषण आग। जहाज पर 624 यात्री और 85 क्रू मेंबर सवार। कोस्ट गार्ड ने किया रेस्क्यू। मथुरा में धारा 144 लागू। एसएसपी गौरव रोवर ने कहा, 6 दिसंबर को कुछ कार्यक्रमों और पदयात्राओं को नहीं दी गई इजाजत। सीएम योगी ने मेधावी छात्रों को दी स्कॉलरशिप। ऑनलाइन ट्रांसफर किए 458 करोड़ रुपए। सीएम योगी ने कहा, पिछले 4 साल में 40 लाख से ज्यादा बच्चों को छात्रवृत्ति दी। पिछली सरकारों ने अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप रोकी थी। कल दिल्ली आएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। ममता के बयान के बाद प्रशांत किशोर का भी राहुल गांधी पर अटैक। कहा, पार्टी का नेतृत्व करना किसी का दैविक अधिकार नहीं। प्रशांत किशोर ने राहुल को दिलाया याद, 10 साल में 90% से ज्यादा चुनाव हारी है कांग्रेस। कांग्रेस नेता खड़गे ने यूपीए पर खारिज किया ममता का बयान। राहुल पर निजी बयान देना ठीक नहीं, टीएमसी को हमने साथ लेने की कोशिश। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हमें मिलकर बीजेपी का मुकाबला करना है, हम आपस में लड़े तो बीजेपी को होगा फायदा। ममता के बयान पर जवाब देने से राहुल गांधी का इनकार। इंडिया टीवी के सवाल पर चुप्पी साधी। दिग्विजय सिंह ने कहा, ममता के बयान की नहीं थी जरूरत, बीजेपी का कोई विरोध कर रहा है तो वो है कांग्रेस। ममता ने कल कांग्रेस पर किया था हमला। पूछा, अब कहां है यूपीए? शरद पवार से मुलाकात के बाद बयान दिया। ममता बनर्जी के बयान पर बोले शशि थरूर, बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता जरूरी। कहा, कांग्रेस के पास अहंकार नहीं, दूसरों के साथ मिलकर चुनाव के लिए तैयार है। ममता बनर्जी को कपिल सिब्बल का जवाब। कहा, विपक्षी एकता दिखाने का वक्त बिना कांग्रेस के यूपीए आत्मा के बिना एक शरीर। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, ममता के मुंबई दौरे से बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द क्यों? वाइब्रेंट गुजरात के सिलसिले में आज पूरी गुजरात भी मुंबई में है। जनवरी में आयोजित किया जाएगा वाइब्रेंट गुजरात 2022 समिट से पहले बिजनेस लीडर्स से मिलने मुंबई पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। कहा, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को बढ़ावा मिलेगा। ममता पर मुंबई में बैठकर राष्ट्रगान गाने का आरोप। मुंबई बीजेपी के एक नेता ने दर्ज कराई शिकायत। बैठकर राष्ट्रगान गाने का आरोप।
मुंबई में ममता के सिविल सोसाइटी से मुलाकात के दौरान गाया गया था राष्ट्रगान। शिकायत के मुताबिक 2 से 4 लाइनें गाकर ममता ने राष्ट्रगान भी रोका। गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 300 सीटें जीतने का भरोसा नहीं, कहा अल्लाह 300 सीटें दिलाए, मुझे भरोसा नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।